हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील चौहान फ्रॉम स्टॉक्स लर्नर एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टॉक्स लर्नर एकेडमी में। आज हम लोग सीखेंगे एक पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटजी जो कि बेस्ट रहेगी एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए। इसमें मेन वर्क कैसे करती है स्ट्रेटजी, मैं पहले आपको इसके पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर इस स्ट्रेटजी को चार्ट पे प्लॉट करेंगे और कैसे ट्रेडिंग करना है, सारे रूल्स वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले स्ट्रेटजी कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। This strategy is based on R4 and S4 breakouts for trending stock। यानी यह स्ट्रेटजी वर्क करती है R4 और S4 के ब्रेकआउट्स पे। जैसे ही आपका R4 या S4 ब्रेकआउट्स होगा उसके बाद हम लोग बाई या सेल की पोजीशन बनाएंगे। तो बाई कंडीशन के लिए बता दूं आपको, बाई दोज स्टॉक विच ब्रेक R4 एंड क्लोज एबव R4 लाइन। आपको बाई तभी करना है किसी स्टॉक को जब वो R4 लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है। सेम सेल की बात करूं, सेल दोज स्टॉक्स व्हिच ब्रेक S4 एंड क्लोज बिलो S4 लाइन। जैसे ही आपका S4 ब्रेक होता है और S4 लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है स्टॉक, तब हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे। इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पहले देख लेते हैं। टेक एंट्री बिटवीन 9:30 to 11 AM। आपको 9:30 से 11 बजे के बीच में ही ट्रेड लेना है। उसके बाद अगर 11 बजे के बाद कोई ट्रेड बनता है उन ट्रेड को अवॉइड करना है। टेक बाई ट्रेड व्हेन 5 मिनट कैंडल क्लोज्ड अबव R4 एंड प्राइस इज क्लोजर टू R4 लाइन। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको एक प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये आपकी R4 लाइन हो गई और ये आपकी R3 लाइन हो गई। ये आपको प्रॉपर मैं चार्ट में क्लियर करूँगा कैसे आपको ये पाइवट पॉइंट्स आपको वहाँ पर प्लॉट करने हैं चार्ट में। पहले आपको सिंपल पहले इसके रूल्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो जब भी कोई प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस कुछ इस प्रकार से करता हुआ मूव करके ऊपर कैंडल यहाँ पर प्लॉट कर रहा है, देन हमें नेक्स्ट कैंडल पे हमें बाई करना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहीं बाई करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट जैसे नोट है आपका, एंड प्राइस इज क्लोजर टू R4। इसका मतलब है हमें जब भी ट्रेड करना है तो हमारा प्राइस उस स्टॉक का R4 के क्लोजर होना चाहिए। जैसे मैं यही बात करूं, कोई कैंडल आपकी R4 क्रॉस करने के बाद कुछ बड़ी सी प्लॉट हुई है ऐसा कुछ, और नेक्स्ट कैंडल आपकी कुछ यहाँ बनी, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस इसमें R3 रखने वाले हैं। R3 से इस प्राइस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं, हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए ऐसे ट्रेड को इग्नोर करना है। हमें क्लोजर टू R4 ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है अपना, यानी R4 के पास जब भी प्राइस हमें मिलेगा तब हम लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होने वाला है। सेम इसी को हम लोग सेल के केस से भी देखेंगे। सेल हमें तभी करना है जब हमारा S4 क्रॉस होने के बाद नियर टू आपका S4 आपको प्राइस मिले। जैसे ये आपका हो गया S3 और प्राइस कुछ ऊपर से मूव करता हुआ नीचे की तरफ आया, और जैसे कुछ यहाँ पर कैंडल आपकी प्रॉपर क्लोज हुई नीचे, तब हम लोग यहाँ पर सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर क्रॉस करने के बाद कैंडल आपकी कुछ बड़ी सी नीचे एकदम से फॉल डाउन होता है, उसके बाद यहाँ पर कहीं आपको प्राइस मिलता है, तब वहाँ पर हमें वेट करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होने वाला है और ये स्टॉप लॉस अपने रिस्क मैनेजमेंट पे सूट नहीं करेगा, तो इस ट्रेड को हमें अवॉइड करना है। दोबारा अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक होकर के दोबारा S4 के आसपास आता है, आने के बाद दोबारा आपको दोबारा फिर यहाँ पे आप दिखता है कि कैंडल आपके रेड होना स्टार्ट होती है, देन यहाँ पे दोबारा भी आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो वेट करके यहाँ से भी आपका स्टॉप लॉस सेम वही R3 रहेगा, पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ से छोटा हो जाएगा। सेम यहाँ से बेनिफिट ये मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ से आपका S3 काफ़ी छोटा हो जाएगा और यहाँ से फिर हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं सेल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंड सेम वाइस वर्सा फॉर सेल, जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया। आपको बुक इफ यू गेट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपको प्रॉफिट तब बुक करना है जब आपका 1:2 सूट करे, या फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ हम लोग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक आपका 1000 रुपीज़ का है और इसके लिए आपका टारगेट आपका अगर 20 रुपीज़ क्लिक चल रहे हैं, देन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 10 पॉइंट का होने वाला है। जैसे आपका यहाँ पे आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया और R3 पॉइंट आपका ये रहा और R4 आपका ये रहा, और यहाँ से आपने इस जगह पे आपने कोई भी ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट होने के बाद अगर स्टॉप लॉस की बात करें, R3 की बात करें, तो R3 आपका अगर 10 पॉइंट है, देन आपका टारगेट यहाँ पे 20 पॉइंट का होने वाला है। आपको ये लेके चलना है, तभी आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मेंटेन होगा। तो ये प्रॉपर आपको क्लियर होना चाहिए सभी ट्रेड पे कि आपको स्टॉप लॉस, जो भी स्टॉप लॉस आपका रहेगा, स्टॉप लॉस यानी R3
की वैल्यू जो आ रही होगी इस टाइम पे उसका डबल हम लोग टारगेट अपना लगा के चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड दैट स्टॉक विच फर्स्ट कैंडल हैव अबव 2% मूव, यानी 5 मिनट की कैंडल है आपका, जैसे मार्केट आपका 9:15 पे ओपन हुआ, 9:15 पे ओपन होने के बाद आप देख पा रहे हो कि आपकी जो पहली कैंडल है खुलते ही अगर S4 क्रॉस करके, S4 क्रॉस हो करके या फिर S4 क्रॉस नहीं हुआ, अगर बीच में भी देखें कहीं पे भी टोटल कैंडल प्लॉट हुई, जो भी प्लॉट होने के बाद देखें कैंडल का हाई और लो, इसका जो हाई एंड लो मिलाकर अगर 2% से ज़्यादा का मूव हुआ है पहली कैंडल में, यानी पहली ओपनिंग कैंडल ही आपका 3% पे खुली है, 5% में खुली है, 6% में खुली है, यानी मोर देन अगर 2% अगर ओपन हो रही है पहली कैंडल पे ही, देन आपको उस ट्रेड को भी इग्नोर करना है। यानी आपका बिलो 2% से जो भी स्टॉक का फर्स्ट कैंडल का मूवमेंट होगा उन्हीं स्टॉक पे आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर हाउ टू फाइंड R4 एंड S4 ब्रेकआउट्स, यानी आपने ठीक है आपने चार्ट पे अपना ये स्ट्रेटजी को आपने प्लॉट कर लिया, प्लॉट करने के बाद इतने सारे NSE में स्टॉक हैं, या फ्यूचर की बात करो फ्यूचर में भी आपको 200 से ज़्यादा आपको स्टॉक मिल जाएंगे, तब आपको किसका R4 ब्रेक हुआ किसका S4 ब्रेक हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा, ये हम लोग चार्टिंग का एक स्कैनर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मिल जाएगा। वहाँ पर उस लिंक पे क्लिक करके सीधे आप जितने भी स्टॉक रहेंगे उन स्टॉक में से आप अपना R4 और S4 ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं वहाँ से इजीली, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको मिल जाएगा। सिंपल यूज चार्टिंग स्कैनर फॉर ब्रेकआउट्स आफ्टर 9:20 AM, यानी मॉर्निंग में पहली कैंडल यानी 9:15 मार्केट खुली और 9:20 पे आपकी पहली कैंडल 5 मिनट की परफॉर्म हुई, उसके बाद आपको स्कैनर को रन करना है। रन करने के बाद आपको देखना है कि किस कैंडल पे R4 या S4 ब्रेक हुआ है। अगर R4 जिस कैंडल में ब्रेक हुआ है उसके बाद सारे रूल्स अगर फॉलो हो रहे हैं देन आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर 9:20 के बाद एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल बन जाएं, उसके बाद बेटर होगा कि आप 9:30 के बाद आप ट्रेड इनिशिएट करें। एटलीस्ट आपको 2 से 3 कैंडल बनने के बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप प्रॉपर 3 कैंडल में ही आपको प्रॉपर एक ट्रेंड पता चल जाएगा। ऐसा ना हो कि पहला कैंडल आपका ग्रीन खुला, दूसरा कैंडल रेड हो गया और तीसरा भी रेड हो गया, देन आपको उस ट्रेड को इग्नोर करना है। यानी अगर आप पहला कैंडल की बात करें 9:20 पहली कैंडल बनी वो ग्रीन, और सेकंड 9:25 पे सेकंड बनी वो भी ग्रीन, और थर्ड पे भी आपकी बनी ग्रीन, और R4 ब्रेक हो चुका है, देन हम लोग उसको बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेड ऑन टॉप 20 ऑफ देम गेनर और लूजर व्हेन अदर रूल्स ऑल्सो म्यूट। आपको जो मैं स्कैनर प्रोवाइड करूंगा, स्कैनर पे जैसे आउट ऑफ NSE फ्यूचर की अगर स्कैन करेंगे या फिर NSE निफ्टी 100 आप स्कैन कर रहे हो, निफ्टी 500 स्कैन कर रहे हो, उसमें आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जिनका R4 और S4 ब्रेकआउट हुआ होगा, पर उनमें सभी में ट्रेड नहीं करना और सभी को आपको चेक भी नहीं करना चार्ट पे कि कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। आपको टॉप 20 पे देखना, फोकस रखना है आपको टॉप 20 पे, वही स्टॉक आपको पिक करना है जिनका मोमेंट अच्छा हो, जिन स्टॉक का 2% से ज़्यादा पहला कैंडल ना बना हो, और उनमें मोमेंट भी किसी स्टॉक में 2 से 3% ज़्यादा ना हो। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके 3 कैंडल बन चुकी है, उसका मोमेंट ही 6% हो गया, 5% हो गया, तो वो ट्रेड आपको इग्नोर करना है। क्योंकि आप मोस्टली देखें ओवरऑल एक डेटा देखें तो आपका मोमेंट जो होता है स्टॉक का 5 to 7% के आसपास डेली इतना हो सकता है। आप वो स्टॉक बहुत कम ही मिलेंगे जिनका मूवमेंट आपका एक दिन में 20%, 30% या 15% आपको मिले। इसलिए हमारा जो इसमें आपको वही फिल्टर करना है जिन स्टॉक पे 2 से 3% के अंदर ही आपका मूवमेंट हो। बाकी कंडीशन देखिए, नोट कीजिएगा, पहली कैंडल 2% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जब 3 कैंडल बन जाती हैं, 3 कैंडल के बाद गेनर या लूजर में उस स्टॉक का परसेंटेज वाइज 2 से 3% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट है पुट स्टॉप लॉस एट R3 फॉर बाई केस में, और S3 रखेंगे आप सेल के केस में, एंड फॉलो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको भी फॉलो करना है। कोई भी ट्रेड आप करें, आपको यहाँ पर पहली बात तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी रहेगी R3 या फिर S3 लाइन पे आपको रखना है अपना स्टॉप लॉस। अगर R3 रखेंगे बाई के केस में, S3 रखेंगे सेल के केस में, उसके बाद साथ में आपका 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड आपका फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, आप देखें किसी भी स्टॉक का अगर मूवमेंट ही इतना ज़्यादा हो गया है, जैसे कि मैं बात करूं या मोटा मोटा कि किसी भी स्टॉक में XYZ कोई भी स्टॉक लीजिए, उसका स्टॉप लॉस आपको 1% यानी 1% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट हम लोग 2% लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा
स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो 1:2 पे फॉलो होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि जैसे कोई भी एक 1000 रुपीज़ का आपका स्टॉक है, इसके लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 10 रुपीज़, यानी 1% आपका हो गया आपका स्टॉप लॉस, और इसका टारगेट रखेंगे हम लोग 20 रुपीज़, यानी 2% आपका रहेगा इसके लिए टारगेट। ठीक है, तो ये आपको 1:2 आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है स्टॉप लॉस के केस में। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस, ये सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप वहाँ पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी एक चैनल है अपना। टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे प्रॉपर मैं कुछ ट्रेड्स वगैरह भी वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। ट्रेड के अलावा मेरे कुछ व्यूज़ होते हैं, मार्केट न्यूज़ वगैरह होती हैं, वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पर, और कुछ स्कैनर्स वगैरह होते हैं, वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। और यूट्यूब पे तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, यहाँ पर भी आपको हमें सब्सक्राइब करना है, जो कि नेक्स्ट कोई स्ट्रेटजी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ में ही आप हमारे साथ 1-to-1 कनेक्ट होने के लिए एंजल ब्रोकिंग में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओपन करने के बाद हमारे साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि जितने भी एंजल में अकाउंट ओपन कर चुके ट्रेडर्स हैं उन सभी का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। वहाँ पर आपको मेरे कुछ पर्सनल व्यूज़ एंड ट्रेड्स होते हैं, लाइव मार्केट पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी जो क्वेरीज वगैरह होती हैं, पर्सनली आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, कोई आपका पर्सनल कोई ट्रेड है उसके लिए भी आप कुछ पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, गाइड करूँगा उस ट्रेड के लिए। प्रीमियम स्ट्रेटजीज होती हैं कुछ अपनी जो पेड होती है कोर्सेज की, वो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। अकाउंट ओपनिंग आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, और बाकी ब्रोकरेज ही बहुत कम है, 0 रुपीज़ फॉर डिलीवरी एंड नो हिडन चार्जेस एंड 20 रुपीज़ पर ऑर्डर इंट्राडे F&O करेंसी एंड कमोडिटीज़ के लिए रहेगा ब्रोकरेज, एंड 0 ब्रोकरेज फॉर 30 डेज। अब 30 दिन आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है, एंड फ्री मार्जिन ट्रेड फंडिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं 30 डेज के लिए। ये सारे बेनिफिट आपको एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने के साथ साथ मिले, क्योंकि आप ट्रेडिंग तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप कर ही रहे होंगे। बेनिफिट आपको यहाँ पे होगा डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट होने के लिए, साथ में जो भी मैंने बताया आपको सारी ये बेनिफिट भी आपको कनेक्ट होने के बाद मिलेगा। चलिए इसके बाद सीधे चलते हैं हम लोग चार्ट पे, और चार्ट पे इस स्ट्रेटजी को कैसे हमें प्लॉट करना है और कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना है। इंडिकेटर की बात करो, इंडिकेटर हमारे पास सिर्फ एक यूज करेंगे, जो कि होगा प्राइवेट पॉइंट हम लोग यूज करने वाले हैं, और उसका जो टाइप रहेगा वो कैमरिला, और सिर्फ R3 और S4 पे हमें फोकस रखना है। चलिए सीधे चार्ट पे चलते हैं और हम लोग इस स्ट्रेटजी को प्लॉट करके आगे ट्रेड देखते हैं, ट्रेड में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा। अब हम लोग tradingview.com के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको सिंपल एक आपको इंडिकेटर इसमें प्लॉट करना है, उसी इंडिकेटर्स के बिहाफ पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो इंडिकेटर्स में जाना है आपको। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको पाइवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये आपका ड्रॉ हो गया। ड्रॉ होने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स है, पहले वो देख लेते हैं। तो सेटिंग्स में आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है इस पर। आपको यहाँ पे टाइप ऑफ चार्ट आपका रहेगा कैमरिला, और यहाँ पे कैमरिला पे के बाद आपको देखना है कि इसमें लाइन्स आपको कौन कौन से पाइवट्स आपको चाहिए। तो मैंने जो बताया था आपको R3 और S3 एंड S4 एंड R4, इन 4 लाइन्स के अलावा बाकी जो लाइन्स है उनको सभी को रिमूव कर देना है। तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद देख पा रहे होंगे R4 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बाइंग। R4 के ऊपर हम लोग करेंगे बाइंग। तो बाइंग के लिए चलिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन। ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। और S4 के नीचे हम लोग करेंगे सेल, थोड़ा सा इंडिकेट हो जाएगा अपने लिए भी। तो ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, यानी R4, R3, S3, S4, ये 4 लाइन्स आपकी ड्रॉ हो चुकी हैं। ड्रॉ होने के बाद अब आपको ट्रेड एक बार चेक करना है। इसके बाद आपको 9:15 होने के बाद आपको देखना है 9:20 पे पहली कैंडल बनेगी। तो 9:20 के बाद आपको स्कैनर आपको रन करना है। स्कैनर रहेगा आपका R4 और एक रहेगा S4, आपका ये स्कैनर है। S3, S4 ब्रेकआउट्स बाई स्टॉक्स लर्नर बेयरिश फॉर सेल। तो ये आपका एक स्कैनर है, इसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और दूसरा है स्कैनर आपका R3, R4, ये बुलिश के लिए है, यानी जब भी हमारा मार्केट का ट्रेंड आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आपको इंडेक्स आपका है कि आज मोमेंटम बाइंग साइड में है, तो आज हम लोग बाइंग के ट्रेड बनाएंगे। अगर आज देखेंगे कि आज मार्केट डाउन साइड में, तो हम लोग सेल के ट्रेड बनाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे ये बाइंग के
जो R4 ब्रेकआउट्स है वो बाइंग के लिए है और S4 ब्रेकआउट्स आपके लिए सेल के लिए है। तो सिंपल आप देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी खोल के देखते हैं एक बार। निफ्टी आपका ये हुआ, निफ्टी ओपनिंग ही आज इसकी R4 के ऊपर हुई है, इसका मतलब मार्केट आज तेज़ी में है। तो हम लोग चलेंगे R4 स्कैनर को आपको 920 पे स्कैन करना है और उसके बाद 10 से 15 मिनट आपको देखना है, 930 तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टॉक को ऑब्जर्व करना है, यानी 1 बाय 1 आपको टॉप 20 के स्टॉक आपको देखना है किनका S4 और किनका R4 ब्रेकआउट्स हो रहा है। अगर बाइंग की बात करूँ तो यानी R4 आपका ब्रेकआउट होना चाहिए। तो होने के बाद चलिए देखते हैं, जैसे ही आपका 930 हो चुका है, एज्यूम कीजिए ये आपका 930 हो चुका है और पहला स्टॉक आ रहा है इसमें SBI लाइफ इंश्योरेंस का। तो हम लोग SBI लाइफ सर्च करते हैं इसमें, SBI लाइफ। तो अब SBI लाइफ का आपका ये रहा चार्ट और देखेंगे 915 यानी आप देख पा रहे होंगे पहली कैंडल आपको ये दिखेगी, बाकी ये तो दिखेंगे नहीं आपको दिखेगी पहली कैंडल आपकी बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई। अब कहीं आप यहाँ पर होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, आपका स्टॉप लॉस होने वाला है इस पे R3। ये रहा आपका स्टॉप लॉस और कहीं आप यहाँ लेने का सोच रहे हैं, देन ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर सूट नहीं करेगा। मैंने आपको क्या बताया था, R4 लाइन क्रॉस होने के बाद प्रॉपर कैंडल को R4 के ऊपर क्लोजिंग देनी है, साथ में क्लोजर टू R4 होना चाहिए प्राइस भी। ऐसा नहीं कि पहली कैंडल ने ही इतना लंबा सा ऊपर जाके क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद कहीं यहाँ बनी कैंडल, अगला प्राइस आपका कहीं यहाँ पे आ रहा है तो अब यहाँ पे बाई करने का सोचेंगे तो ठीक है बाई तो करेंगे, पर बाई करने के बाद स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। ऐसे ट्रेड आपको नहीं लेना है, आपको वही ट्रेड लेना है जो R4 के पास कहीं यहाँ पर आपको प्राइस मिले प्रॉपर क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो ये इस ट्रेड को हम लोग इग्नोर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। अब देखेंगे ये आ रहा है लाल पैथ लैब। चलिए लाल पैथ लैब ये ड्रॉ हुआ, ड्रॉ होने के बाद देख पा रहे हो 915 पे पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी और दूसरी कैंडल ने आपका क्लोजिंग तो ऊपर दिया। क्लोजिंग के बाद अगली कैंडल में हम लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है, बाई कर सकते हैं, बिल्कुल बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस भी प्रॉपर नियर टू यानी क्लोजर टू R4 है। तो हम लोग कहीं यहाँ पर इस पे करें, इस पे करें, इस पे करें, कहीं पे भी हम लोग तीनों कैंडल में से कहीं पे भी हम लोग बाय कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा। तो हम लोग बाय करेंगे कुछ यहाँ पर 2180 के आसपास का एक एज्यूम कर लेते हैं। 2180 पे आपने 2180 पे आपने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया और इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 2136 यानी 2135 कर लेते हैं उसको राउंड फिगर। तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का आ रहा है, वो आ रहा है 45 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। तो टारगेट आपका रहेगा जस्ट डबल का, तो यानी जस्ट डबल, तो आपको सिंपली 90 पॉइंट्स का आपका हुआ। यानी जो भी स्टॉप लॉस होगा, इस स्टॉप लॉस का डबल हमें रखना है टारगेट। तो 45 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो टारगेट आपका 90 पॉइंट का रहेगा। तो 90 पॉइंट का स्टॉप इसमें रखेंगे हम लोग टारगेट। तो टारगेट आपका देखेंगे 90 पॉइंट्स का मतलब है आपका होना चाहिए 2270, ये आपका रहेगा टारगेट यहाँ पे। तो यानी पहली यहाँ पे आपका 10 के आसपास आपका ये आपका टारगेट आपको अचीव हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो चुका है क्योंकि इसका हाई है 2270.95, ठीक है। ये ट्रेड आपका ओके रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नौकरी। नेक्स्ट है आपका नौकरी। पहली कैंडल आपकी ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी रेड, ग्रीन। तो अब यहां से देख पा रहे हो आपका ट्रेंड क्या रहा। आपको सोचना कब है, आपको सोचना तो इस कैंडल पे ना, आपको यहाँ पे ट्रेड करना है नहीं करना है मुझे। तो ट्रेंड आप नीचे से देखिए, मार्केट ओपन होने के बाद, स्पेशली बात कर रहे हैं हम नौकरी की, हम लोग यहाँ पे ट्रेंड क्या आ रहा है, बाइंग का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे ही आपका R4 लाइन आपकी ब्रेक हुई, तो ब्रेक होने के बाद जैसे नेक्स्ट कैंडल आपकी प्लॉट होती है, यानी ये आपकी प्लॉट हुई, तो इस रेंज में कहीं पे आप बाई कर सकते हैं, इस रेंज पे आप कहीं पे भी बाई कर सकते हैं। बट टाइम आपका 11 बजे से पहले का होना चाहिए। तो ये रहा 11 बजे, यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, इससे पहले हमें बाय कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट क्या आया। हम लोग कुछ यहाँ पर बाय करते हैं। चलिए
ये 4215 ले लेते हैं, ले लिया आपने 4215 का आपने प्राइस लिया बाइंग का, आप नोट कर लीजिए 4215। देन इसका जो स्टॉप लॉस क्या आ रहा है आपका, स्टॉप लॉस आएगा 4150 का, -4150, स्टॉप लॉस आपका आया 65 पॉइंट्स का। तो टारगेट रहेगा जस्ट डबल, यानी इसका टारगेट रहेगा आपका डबल का, 65 × 2 किया आया 130 पॉइंट्स का, 130 पॉइंट्स का टारगेट आया। तो आपने बाय किया है 4215 पे, 4215, तो आपका टारगेट आएगा 4345 का, ये 4345 ये आपका इजीली यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको टॉप 20 के जो स्टॉक है, इन स्टॉक को एक बार आप होमवर्क करिएगा, प्रॉपर बैक टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्ट करने के बाद आप कुछ दिन पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद फिर आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपने ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, आप देख पा रहे होंगे जब भी आप NSE फ्यूचर पे आजकल मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगता है, यानी एक कोई भी NSE फ्यूचर का आपको एक लॉट लेना है, उसके लिए अराउंड आपको 1 लाख टू 1.25 लाख के आसपास आपको लगता है, यानी 1 से सवा लाख रुपये आपका मार्जिन होना चाहिए। तो ये हर किसी के पास इतना फंड नहीं होता है। तो आपको करना कैसे है कि ट्रेड, अगर आपके पास कम फंड है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्टॉक का लॉट साइज़ 1000 का है, 1000 का स्टॉक लॉट साइज़ है, और आपके पास इसको लेने के लिए कितना फंड चाहिए, 1 से सवा लाख के आसपास चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए ही चाहिए, तो अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप कैसे क्या करेंगे। मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, 10,000 का मतलब ये 10,000 में ही आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप 10,000 रुपये है इस लॉट के लिए, तो करना क्या है कि आपको, यानी आपका जो मार्जिन है, आपका मार्जिन आपका 10,000 है, तो मार्जिन आपका 10th ऑफ 1 लाख, यानी 1 लाख का 10वां हिस्सा है आपके पास। तो सेम आपको लॉट साइज में भी 1000 का 10वां हिस्सा, यानी 1000 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपका आएगा 100। तो 100 स्टॉक आप यहाँ पे NSE कैश के ले सकते हैं, तो NSE कैश पे भी आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उस पर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी है प्रॉपर इंट्राडे के लिए है। तो इंट्राडे में आप 1000 की जगह आप 100 स्टॉक आप ले सकते हैं। वो स्टॉक लेने के बाद आप ट्रेड कीजिए, और ट्रेड करने के बाद आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये हो गया, मार्जिन का इशू आपका क्लियर हो गया। हाँ, इसके बाद मार्जिन का इशू क्लियर हो गया। उसके बाद अभी इन सभी स्टॉक में से आपको देखना है, सभी स्टॉक में से अपना फिल्टर करिएगा, और फिल्टर करने के बाद आप एक बार देखिएगा इनमें से किस पे ये अप्लाई हो रहा है, और कौन कौन से स्टॉक में आप ट्रेड आपका जनरेट हुआ, आप वो देखिएगा और उनका रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट किसमें किसका ऐसा आया। ठीक है, तो चलिए मैं एक आपको और लेके देख लेते हैं, एक किसी स्टॉक कोई भी ले लेते हैं। चलिए कोल इंडिया ले लेते हैं, कोल इंडिया में भी देख लेते हैं कोल इंडिया में क्या रिजल्ट आया और कैसा ट्रेड बना या नहीं बना उस पर। कोल इंडिया आपको लेना है NSE कोल इंडिया, ये आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे पहली कैंडल तो रेड आई, कोई इशू नहीं। दूसरी कैंडल ने इसने R4 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पर क्लोजिंग इसने R4 की नीचे दी, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं होगा। फिर उसके बाद दोबारा इसने R4 क्रॉस किया, और यहाँ पर फिर से क्लोजिंग इसने R4 के ऊपर दी। देन अगली कैंडल में हम लोग बाई कर सकते हैं। तो आपका बाइंग का जो जोन रहेगा, तो बाइंग आप कुछ यहाँ से लेकर के, अब बाइंग आप यहाँ से लेकर के आप इस जगह पे कर सकते हैं, इस रेंज में आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देखते हैं क्या आया इसका। हाँ, कुछ अप टू 203 के आसपास। ठीक है, 203 पे आपने इसको बाय किया, और जो इसका स्टॉप लॉस है वो 201 के आसपास आ रहा है, यानी 203, यानी 2 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। तो टारगेट आपका 4 पॉइंट का होना चाहिए, तो आपने किया यहाँ पे 203 पे, तो 4 यानी 7 पॉइंट का आपका रहेगा इसका टारगेट। तो 7 पॉइंट आपको यस इजीली आपको मिल गया है। तो यानी ये भी ट्रेड आपका सक्सेसफुली प्रॉफिट देके गया है। इस तरह से आपको सभी जितने भी टॉप 20 हैं उनमें से बेस्ट आपको चूज़ करना है। बेस्ट चूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बेस्ट एक टिप्स देता हूं कि आप बेस्ट कैसे चूज़ करेंगे। देखिए, आपको इनमें से उन स्टॉक को चूज़ करना है, उन स्टॉक को सिलेक्ट करना है जिनका ट्रेंड प्रॉपर एक स्टार्टिंग में ही 3 से 4 कैंडल में आपको
बुलिश दिख रहा हो, ऐसा लाइक दिस चार्ट आपका प्रॉपर कह रहा है हाँ, आपको उन स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना है आपको। जैसे कुछ आपका यहाँ पे ओपन हुआ, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, फिर यहाँ पे क्रॉस होता है, उनको इग्नोर करिए, ऐसे ट्रेंड को इग्नोर कीजिए। आपको स्टार्टिंग से ही अगर आपको बुलिश लग रहा है और स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर जिस स्टॉक ने R4 को ब्रेक कर दिया है, देन उन स्टॉक को आपको चूज़ कर लेना है। और सेम ऐसा ही आपको सेल में भी देखना है, जो आधे घंटे के अंदर S4 को ब्रेक करके नीचे आपका प्राइस गया तो उनमें आपको सेल करना है। तो ओके गाइज, आपको होप आपको प्रॉपर क्लियर हो गया हो। बाकी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज होती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा आपको। और कुछ भी आपके क्वेरीज एंड डाउट्स होते हैं, आप प्रॉपर मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई भी करूँगा। और चलिए, होप गाइज आपको ये स्ट्रेटजी प्रॉपर समझ में आई होगी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो उस चीज़ के लिए आप कॉल करके या फिर मुझे व्हाट्सअप करके, नंबर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे भी व्हाट्सअप पे भी आप अपना क्वेरी एंड डाउट आप डाल सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई प्रॉपर मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन।